की बोरी गुड़ का पीपे। वो देखो सेठ जी लाला जी हेलीकॉप्टर से आते हैं, एरोप्लेन से चले जाते हैं और किराए भाड़े में पूरे हो जाते हैं। आया करो आप भी, वो पहले वाला सामान दिया उसको कटवाओ और गलवाओ लेके। नई नई बात है, ताजा पुरानी नहीं है। हाँ, और देखो घबराने की बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है। आया करो हमारी दुकान पे से माल सामान ले जाया करो। ये बड़े लाला जी है, मैं छोटे लाला जी हूँ। लाला जी के बहुत खर्चा हो गया। लाला जी नानी के मुकलावा कर रहे हैं, पिताजी की शादी कर रहे हैं, गांव को कट्ठी पार्टी दे रहे हैं, टुनटुन के दूध के रसगुल्ले बना रहे हैं, हेमा मांडी का डांसन करवा रहे हैं भगवान की दया से। हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हवाई जहाज से वापस आएंगे भगवान की दया से। बहुत अच्छे मुनीम आए हैं, कच्चे दाम पक्के बिदाम, भगवान की कृपा से जय जयकार हो जाए। ये लाला जी आए और गेहूं की बोरी ले आए भगवान की दया से। बोलिए सियावर श्री राम की जय। यार आप तो हमारा कुर्सी कब्जा कर लिए, ये पहले बताइए। कुर्सी की लड़ाई है जी, सब कुछ कुर्सी की लड़ाई है। बस अब की बार प्रधानमंत्री बन के आ गए, अब की बार मुनीम बन के आ गए, अगली बार प्रधानमंत्री बन के आ जाएंगे। जितनी भी आपकी कच्ची लाइनें सबको पक्की करा देंगे, लाइट हटा के मोमबत्ती फिट करवा देंगे, भगवान की कृपा से जय जयकार हो जाए। ये मुनीम जी आ रहे हैं, खाता बुक मुनीम। यार रुको यार, हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे सियासत की, आप लोग इधर से जा रहे थे, इतना रंगा भैया। मैंने कहा सुनिए इधर आइए, पहले आप अपना परिचय दीजिए, ये सब क्या मामला है? हम राजस्थान से हैं और कलाकार हैं, सांस्कृतिक कलाकार हैं। जो प्राचीन कला से हमारी कला है बहरूपिया कला, वो है जो अभी एक हफ्ते तक हमने प्रोग्राम किया था गांव में, अलग अलग रूप से करे। शिव का किया, नारद जी का किया, राम लक्ष्मण का किया, रावण का किया, शूर्पणखा का किया, जंगली भील का। इस तरीके से हमने प्रोग्राम करके आज हमारा लास्ट डे है। अच्छा। तो लास्ट डे में क्या है कि हम सेठ जी बन के, लाला जी बन करके और सबसे वसूली करते हैं। वसूली चल रही है ये। अच्छा, तो ये हाँ, इसमें लेखा जो खाए जी, इसमें लेखा जो सामान दिया है ना लाला जी ने, जो पिछली बार का, वो अभी जमा हो रहा है। कितना वसूली हो गई जी? ब्याज हुआ है, अभी तक तो मूल बाकी है। अरे ये त्यागियों का गांव है, ये ले तुम ही से। अरे यार नहीं त्यागी जी, वैसे मान सम्मान कर रहे हैं। कह त्यागी कहो या ब्राह्मण, दोनों का है एक रूप, दान धर्म तीर्थ करते बोलते नहीं झूठ। इस त्यागी के रूप में नजर आए भगवान और दुर्ग के हैं ये परशुराम की संतान। अरे तुम भी अपनी कोशिश खूब कर रहे हो, लेकिन तो चलो आप लोग अपना काम करो, मैं तो दूसरी लेकिन एक बात बताओ, वो राजस्थान में किसकी सरकार आने की उम्मीद है? जी अभी तो फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आपस के मायने राजनीति के अंदर इधर अपने ये जो अपनी ये है ना अशोक गहलोत, ये जोर लगा रहे हैं पूरा। हाँ, पूरा जोर लगा। क्योंकि सियासत में राजस्थान का एक नियम रहा है कि हर साल बदल जाती है। तो आप कैसे कह रहे हो? साल बाद में फिर तो गहलोत हैं, आप कह रहे हो फिर आ सकते हैं? फिर अभी बीच के अंदर वो जो सचिन पायलट को बीच में दावेदार बना करके गेम बदल दिया था, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं इस चीज को। अब देखो क्या होता है आगे, रीजन उसका निकलेगा। तो मतलब वो गहलोत तो रिपीट भी कर सकते हैं? हाँ, रिपीट तो देखो उसका सियासी में ज्यादा अच्छा उनका किस वजह से? क्योंकि राजस्थान के अंदर जो अभी वो वसुंधरा है और अशोक गहलोत, इनके बीच के अंदर जो ये जो राजस्थान के मेन जो कार्यकर्ता हैं उन पर डिपेंड होता है राजस्थान के लोग। नहीं बाकी हर 5 साल में हमारी सरकार बदल जाती है। तो इस बार बदलेगी कि रिपीट होगी? आप तो कह रहे हो कि रिपीट होगी। क्या रिपीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग, कार्यकर्ता हैं जो लोग। किया है गहलोत सरकार? काम तो जैसे अब आखिरी है साल का, तो योजनाएं बहुत निकाल रहा है। इस साल बहुत निकाल रहे हैं। चुनाव जब आया है तो एक साल में इतनी योजनाएं हैं, बहुत ज्यादा, आदमी गिन नहीं सकता जी। इतनी योजना देख करके अब लोगों को एकदम से प्रभाव तो पड़ता ही। तो बाकी 4 साल क्या करते रहे? देखो पलड़ा पलट जाए उसका हम भी नहीं कह सकते, कहीं भी पलड़ा पलट सकता है। ये है ना, बाकी देखो उम्मीद है। चलिए आप लोग का समय कम है, वसूली कर। धन्यवाद। बहरहाल ये लोग जा रहे थे तो अब यहाँ से रहा था। अरे अब यहाँ से तो थोड़ा आगे जाके घूम के आइए, लीजिएगा। अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो हमारी चर्चा देखिए बीच में ये लोग आ गए। तो हम कहाँ पर थे? इंडिया। हाँ, इंडिया। तो मैं ये कह रहा कि इंडिया नाम रख लेने से और ये पूरे इंडिया जैसे लग रहा है, जो आपने कहा कि इंडिया जीतेगा, अगर हार गए तो इंडिया हारेगा। इंडिया थोड़ी हार सकता, ये आए और जाएं। लेकिन एक बात है कि एक नैरेटिव, एक बीजेपी की तरफ से भी इस तरह की बात होती है ना कि अगर प्रधानमंत्री का विरोध आप कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो ये देश का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने भी तो ऐसा चलाया बहुत लंबे समय तक। नहीं, ऐसा इसलिए कहा ना कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो उसमें प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, वो तो सेना का काम था। उसमें आप प्रधानमंत्री से बोल रहे हो कि आप ये काम करो, आपने झूठा सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उसके सबूत दो। क्योंकि उनका अटैक भी, विपक्षी पार्टियों का अटैक सीधा पार्टी पे या सरकार पे न होकर मोदी जी पे होता है।
वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहते, वो मोदी को कहते हैं, मोदी तू मरेगा, मोदी तू ये होगा। कभी वो गवर्नमेंट को नहीं कहते, वो सिर्फ मोदी को अटैक करते हैं। और जितना अटैक करते हैं उतना ही नुकसान उसमें उनको नुकसान होता है, अच्छा, अब ये मोदी बात- को फायदा होता है। और ये मणिपुर पर अभी तक केंद्र सरकार की भूमिका के बारे में आप क्या मानते हैं? क्या कह सकते हैं उसमें, अब वो तो गवर्नमेंट ही बताएगी कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। लेकिन मोदी जी का तो यही है, उनका स्टेटमेंट आया भी था कि बख्शा नहीं जाएगा। कितने दिन के बाद? वो तो लोकल पुलिस की, वहाँ मणिपुर की पुलिस का फेलियर है ना एक्चुअली, जो मनीष सरकार किसकी है वहाँ? वो भी बीजेपी की है। तो आपको लगता नहीं कि फेल है दोनों? फेलियर है, मैं तो बोल रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है, और सेंटर का नहीं? सेंटर कैसे कर सकती है, उसमें फेलियर हो सकता है। सेंटर अपनी कार्रवाई कर रही है। तो हर जगह जाके डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, तो डबल इंजन की तो सरकार वहाँ पे है, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। एक इंजन फेल हो गया, एक चल रहा है। इस मामले में दोनों फेल हो गया। चलो आपकी मान लेंगे, दोनों हो गए यहाँ पे। हाँ जी, आप बताइए। किसके बारे में बताओ? अरे यही जो देश के सियासी हालात चल रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव देखिए विपक्ष ले आए, नो कॉन्फिडेंस मोशन। पूरे देश को पता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या के लिहाज से इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि दरअसल इनको एक लंबी चर्चा करनी थी, तो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए पेश कर दिया कि इस पर एक लंबी चर्चा होगी, बोलने का सबको मौका मिलेगा। हालांकि स्पीकर ने कहा कि अभी हम सब पार्टियों से चर्चा करके इसका समय निर्धारित करेंगे। तो आपको लग रहा है कि अब 2-3 घटनाओं के बाद, जैसे कि मणिपुर की घटना, ठीक है, और जैसे कि इंडिया नाम रख देना, और इन सब से विपक्ष को कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी मिली है मोदी सरकार को घेरने की? नहीं, ऊर्जा तो मिली है, ऐसी नहीं है। ऊर्जा तो कुछ ना कुछ तो नहीं मिली है, थोड़ा सा तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चल गई हैं। अरे मोदी जी भी ऐसे नहीं पलटवार तो मारेंगे, रुक के मारेंगे। वही मणिपुर पे जैसे चल रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है। अब चाहे एक इंजन चल रही है, 2 इंजन चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एक इंजन भी कमाल दिखाएगा। आपको लगता है ना कि 80 दिन हो गए और इनको, और जब जब मुश्किल वक्त आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं। तब जब कोरोना की दूसरी लहर आई, एक लंबे समय तक, कहीं उसके पहले ताली थाली बजवा रहे थे। विस्फोटक भी तो बन के आते हैं ना, एकदम विस्फोटक बन के आएंगे भी, होगा कुछ ना कुछ जरूर। वो होगा कब, उसका इंतजार कर रहे हैं सब। अब तक का इतिहास तो यही कह रहा है कि जैसा भी कर रहे हैं उस तरह से विस्फोट तो होगा, चाहे वो 10 दिन में हो, 5 दिन में हो, 20 दिन में हो, कुछ ना कुछ तो होगा। अभी इंतजार में सब बैठे हुए हैं, कब तक होगा, क्या होगा। अब जैसा एक जो मैं सबसे पूछता हूँ कि 2024 में 14 और 19 के मुकाबले मोदी जी का ग्राफ बराबर है, ऊपर गया, नीचे गया, क्या देखते हैं आप? अभी मोदी जी का कम नहीं है ना, हमारे यहाँ योगी जी का कम है ना मोदी जी का कम है, होगा भी नहीं उनका। अब ताऊ जी वाली बात है, हमारे यहाँ शासन में कार्य करने वाले नहीं होंगे तो उसकी बात अलग है, बाकी मोदी जी योगी जी का कोई ठिकाना नहीं है, सीधी बात तो ये है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मैं नरेश वर्मा। वर्मा जी, ये जो लोग कह रहे हैं, ये अपने हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी मणिपुर की घटना के विषय में ये कहा जा सकता है कि मणिपुर का सामाजिक और राजनीतिक माहौल जो पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक माहौल से अलग है। वो तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का अलग है। उसमें ये कहा जा सकता है कि यदि किसी गांव में या प्रदेश में अपराधी गिने चुने हों तो उन पर गवर्नमेंट कवर कर सकती है, लेकिन वहाँ की स्थिति ऐसी है कि पूरे गांव पूरे समुदाय का समुदाय ही अपराधी हो चुका है और एक दूसरे पे मरने मारने को तैयार है। जैसे मध्यकालीन या मुगलकालीन युद्ध होता था उस तरीके से माहौल है वहाँ। वो नस्ली हिंसा हो रही है, वो नस्ली हिंसा है वहाँ, किसी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन टुकड़ों में बटा हुआ है मणिपुर वहाँ पे, और वहाँ पे उसे एक एक व्यक्ति को समझाना बहुत ही कठिन हो रहा है। सवाल तो यही है ना कि इस मामले में सरकार फेल्योर नहीं मानी जाएगी इतने लंबे समय तक। इस समय चाहे कितना ही भी लग जाए, लेकिन उसकी समस्या का हल जरूर होगा निश्चित ही, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की भी समस्याओं का जो असीम का आपने देखा होगा 20-25 सालों में ही हल हुआ था। और आप बताएं। बच्चे हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो खेत किसान आदमी, हम क्या कह सकते। खेती किसानी का तो बताओ, नुकसान हुआ, फायदा हुआ? नुकसान तो हो ही रहा जी, बस पानी न मार लिए, बस नुकसान। और कि ये सब गन्ने का दाम मिल रहा सब? ना गन्ने अरे मैं कुछ नहीं मिल रहा जी ना, साल गन्ने का पेमेंट अजी कहीं ना आ रहा। 15 योगी जी तो रोज बोल रहे हैं मैं सबसे ज्यादा। कहीं भी ना आ रहा। हाँ यूँ कह रहे जब तो 15 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, कम से कम साल भर में पेमेंट आ रहा जी। कानून व्यवस्था तो ठीक है? हाँ कानून व्यवस्था ठीक चल रही है। और ये जो बिजली के बिल माफी थी अजी कुछ भी ना हुआ। आधी तो होगी। हाँ किसानों की आधी होगी।
कुल मिला जुला के माहौल क्या 2024 का माहौल क्या बन रहा देश में? ठीक है जी, मोदी जी आएंगे 2024 में तो कोई दिक्कत ही ना। कोई और तो दिखाई नहीं, ये इंडिया वाले जो है जी ये तो बेकार है सब, बेकार है सब। ये तो खमो खम लड़ मर के रह जाएंगे, इनमें तो वैसे ही फूट पड़ रही है, कोई कोई भाग जा, कभी निकल गया, कभी कोई भाग जा, भाग रहे सब तो इकट्ठा हो रहे हाँ हो रहे हैं जी। उनका शरद पवार का भैया भगा, क्या नाम है जी, अजीत पवार, ये एक और भाग गया, सब ऐसी टूट फूट पड़ रही है जी उनमें। तो वे कहाँ हो रहे हैं इकट्ठे? ये तो यही तोड़वा रहे हैं। अजी बहु हुए तो ये जाना जी, वे तो वो जाने जी। अब हम तो गए थे, मोदी जी कह रहे थे कि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है, फिर आधे भ्रष्टाचार जितने भ्रष्टाचारी थे वो उनकी तरफ आ लिए। बस तो उनकी तरफ भ्रष्टाचार न रहते हैं वैसे जाने के बाद सब बढ़िया आदमी हो जाओ, वहाँ नहा ले। हाँ गंगा जी में डाले जी, गंगा जी में सब सुविधा। हाँ जी चले। ये देखिए आवारा पशुओं का जो हाल उत्तर प्रदेश में है उसका एक उदाहरण, एक नमूना ये भी देख लीजिए आप। हर तरफ कस्बे बाजार गांव में इस तरह के पशु मिल जाएंगे जो रास्ते में लोगों को मारते भी रहते, घायल भी करते रहते हैं। बात है, इनसे बहुत परेशान है जी, वैसे इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। इसका कोई उपाय सरकार ने किया नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी ने भी कहा था और योगी जी ने भी कहा था चुनाव के टाइम में। हाँ जी भाई साहब, मैं आया निवाड़ी लोगों की। मैं भी आपको 1 साल बाद देख के जो है रुका हूँ, मगर 1 साल बाद आपसे दर्शन हुए तो मैं तभी देख रुका। मैंने अपने गुरुजी को रुका, मगर जी वो आए हुए इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे बात कर रहे तब चला। मैं तो इधर घूमता फिरता रहता हूँ, कस्बे में निकला तो मैंने कहा आज निवाड़ी में बहुत पहले एक बार आया था, यहाँ बैठ गया, कुछ लोग थे, शुरू हो गया, आपने देख लिया हो। तो और क्या माहौल है? माहौल तो खैर देखो अभी तो फिलहाल 2024 तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा, पर लेकिन बहुत सी बातें सिर्फ ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ भाषणबाजी हो रही है, उस बारे में कोई भी कदम गवर्नमेंट नहीं उठा रही है। अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कह रहे थे, बेटियां पहलवान बैठी रह गई वहाँ अनशन पर, कोई नहीं सुनने वाला है ना। भूषण शरण सिंह मणिपुर में देख लो आप, अदर स्टेट में देख लो, अब कोई भी सुनने वाला नहीं है, उनके साथ अत्याचार होते हैं। हर जगह देख लो जहाँ भी कानून का सिर्फ दिखावा हो रहा है कि हम ये स्टिकनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिवा पब्लिक पर टैक्स बढ़ाने के अलावा और कोई कार्य नहीं हो रहा है। जीएसटी की मारामारी हो रही है, हर चीज पे जीएसटी बढ़ा दी है। अगर आप देखोगे देहात में देखोगे हाहाकार मचा हुआ है, जीएसटी वाली टीम आ जाती है यहाँ गाँव में, सारी दुकानें छोटी मोटी दुकानें बंद हो जाती हैं। अभी गली मोहल्ले का तो दुकानदार है जिसकी दुकान में कुल 50,000 रुपये का सामान है और वो उधार भी बांटता है, 6 महीने में उधार आएगा, 1 साल में उधार आएगा, कोई गारंटी है नहीं। वो जीएसटी कहाँ से पे करेगा अलग से? कहाँ से वो एक वकील को रखेगा अपने पास? तब भी आप कह रहे हो कि 2024 तो उन्हीं का, वो कोई ना कोई तुरपाई का खेल देंगे इसमें। वो क्या है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का तुरपाई का खेलेंगे, कहेंगे जी देखो एक है भी अगर उन्होंने अपराध पे लगाम लगाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर लेकिन बहुत सी चीज़ें खाली आप भाषणबाजी में करते रहोगे, सिर्फ कानून के दायरे में किताबें में लिखते रहोगे, उससे काम नहीं चलेगा। आप लोकल देखो अर्थव्यवस्था क्या है, लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। प्राइवेट स्कूलों पर लगाम कुछ नहीं है, मनचाही फीस वसूल कर रहे हैं, मनचाही वो जो भी कहते हैं वो देना पड़ता है। लेकिन सब के बाद जब चुनाव आए तो हिंदू मुसलमान अयोध्या में राम मंदिर बनी रहा, पूजा पाठ होने ही लगे। हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।